वेरी सैड इमोशनल लव स्टोरी। मेरा नाम आर्यन है और मुझे प्यार 18 साल की उम्र में ही हो गया था। शायद वो मेरा आखिरी प्यार भी था। यह कहानी तब की है जब मैं क्लास 12 में था। मुझे शुरुआत में प्यार के बारे में न कुछ पता था न नहीं हमें उसमें इंटरेस्ट था। मेरे सभी दोस्तों के पास गर्लफ्रेंड थी और उसमें से कुछ दोस्त मेरा मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन मैं उनके बातों को इग्नोर कर दिया करता था क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें टाइम पास लगती थी। वो कहते हैं न कि ऊपर वाले ने हर किसी के लिए किसी न किसी को बनाया है। शायद मेरे लिए भी उसने किसी को भेज रखा था। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और मैं 12 पास कर दिल्ली आ गया और अपने आगे की पढ़ाई के लिए आज मेरा ग्रेजुएशन का पहला क्लास था। तो मैं बहुत खुश था अपने क्लास को लेकर, क्योंकि वहाँ पे नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। अपने दिमाग में ये सारी बातें सोचकर मन ही मन मुस्कुराए जा रहा था। तभी सामने से आती एक खूबसूरत से लड़की से मैं टकरा गया। उसके हाथों से सारी बुक्स गिर गई। मैं सब कुछ भूल गया, बस उसी को देखता जा रहा था। उसकी आंखों और उसका आवाज़ इतना मनमोहक थे कि मैं बस उसमें खो गया था। तभी उसने कहा, वो हेलो, ध्यान कहाँ है? मेरा बुक उठाओ। मैंने कहा सॉरी। उसके बाद वो क्लास में चली गई। उस वक्त पहली बार दिल में कुछ कुछ सा फील होने लगा उस अजनबी लड़की के लिए। मैं अपने क्लास में पूरा दिन उसके बारे में ही सोचता रहा। क्लास ख़त्म होने के बाद मैं उस लड़की से मिलने के लिए बेचैन सा हो गया था। तभी वो मेरे सामने से अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए आ रही थी। मैंने उससे बात करना का सोचा, लेकिन कर नहीं पाया। मैं मन ही मन उस लड़की को अपना दिल दे चुका था। एक दिन की बात है, मैं अपने घर से कॉलेज के लिए जा रहा था कि मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी। मैं भागता हुआ उसके पास गया तो और मैंने उसको ही बोला। फिर कुछ देर हम दोनों में बातें हुई और हम दोनों अपने क्लास में चले गए। धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गया। जब हम दोनों कॉलेज से घर जा रहे थे, बीच रास्ते में तेज़ बारिश होने लगा। सामने कोई घर था नहीं, तो हम दोनों एक घने पेड़ के नीचे चले गए। धीरे धीरे बारिश और तेज़ हो गई। इससे बचने के लिए वो मेरे पास आ गई। हम दोनों एक दूसरे को बेहद करीब खड़े थे। सांसें गर्म हो गई थी। मैं उसको किस करने वाला ही था कि वो सहम गई और वहाँ से चली गई। हम दोनों के रिलेशनशिप के 2 साल हो चुके थे। मैंने उससे हम पूछा क्यों न हम लोग अगले साल शादी कर लें। वो बोली, मैं अपने घर पे तुम्हारे बारे में बताऊंगी। लड़का खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। उधर लड़की के बातों को सुनकर उसे कहते हैं कि तुम उस लड़के से दूर रहोगी। लड़की कहती है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, लेकिन उसके घर वाले उसकी एक बात नहीं सुनते हैं। उस लड़की का फ़ोन छीन लेते हैं और उसका कॉलेज जाना नहीं बंद कर देते हैं। लड़का उसको फ़ोन ट्राई करता है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आता है। 2 दिन बीत जाने के बाद लड़का घबरा गया और उसके घर चला गया। लड़की की मम्मी से पूछने पे वो कहती है कि वो अपने नानी के घर चली गई है। सच तो ये था कि लड़की अभी भी घर पे ही थी। लड़का रोता हुआ घर चला जाता। पूरे दिन उसके बारे में सोचते रहते हैं। वक्त बीतने के बाद लड़की के घर वालों ने उसका शादी कर देते हैं। फिर 1 साल बाद उस लड़के को एक पत्र लिखती है, जिसमें वो अपने साथ हुए सभी बातों को उसको बताती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। लड़का पागलों की तरह रोने शुरू कर देता है। कहता है, मैं नहीं जीना
चाहता तुम्हारे बिना। इतना कहते ही वो गिर जाता है। समाप्त। आसान नहीं होता प्यार करना। बहुत किस्मत वाले वे लोग होते हैं जिनको अपना प्यार मिल पाता है, नहीं तो पूरी ज़िंदगी दर्द के सिवा कुछ नहीं देते। ये तो मोहब्बत। कैसी लगी कहानी हमें आप अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ऐसी ही मज़ेदार और दर्द भरी कहानियाँ सुनने के लिए हमें फॉलो करें।